Firstly, saying a beautiful and wonderful good morning to all of you. I am Krish Punya from class 9. We are the student of DM Public School. I am Sukhmanya from class 9. We are the student of DM Public School. I am Shiva Sharma from class 9C from DM Public School. This is our project vertical farming. I am the decorative and innovative manager of this project. I am the mechanical manager of this project. So basically, we have three slabs to farming, and we have took some reflectors so that the sunlight can reach equally to each and every crop in different times of a day. And we have also done several holes here so the water can penetrate through the crop so that every crop can get access water for their nutrition. We have also created rainwater harvesting, so if in some case there is excess rainwater in the crop, the water can reach in the pond or it can be used as rainwater harvesting. We have also created animal husbandry. In animal husbandry, we can create our own ecosystem. So in animal husbandry, we can use animal droppings as a manure in the crops and also in the gobar gas. From gobar gas, we can create energy and manure at the same time. So we have also created fishiculture. So fish dropping can be used as nutrient in crops. Now we will let you see how the project will work. And for the lift system. As you have seen, now I will also explain you the project. So basically, it is a power house. So ये हमारा पावर हाउस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर, हमने यहाँ वाटर का एग्जांपल लिया है, वाटर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की मदद से पानी पंप के जो हमने खुद ही बनाया है वो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में जाएगा। यहाँ हमने मोस्ट लगा रखी कूलर की, जिससे क्योंकि इस पर वाटर रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे ड्रॉप वाइज जैसे रेन में होता है और ईच सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज यूज्ड इन रेन, सो इट विल firstly transfer to this slab and we have created several holes in this slab. So after that the water will get accumulated in second slab. Then lastly it will come to the last slab, the third slab. Or for this we have also used different varieties of soil. तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि पानी पहली ही लेयर में एक्यूमुलेट ना हो जाए, हमने उसमें सैंडी सॉइल का इस्तेमाल किया है, फिर दूसरे पे हमने लोमी सॉइल का इस्तेमाल किया है और सबसे लास्ट वाले में क्ले सॉइल का इस्तेमाल किया है, जिसमें वाटर रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर जो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जब एक्सेस पानी इसमें आ जाए रेन की फॉर्म में या किसी फॉर्मेट में एक्सेस पानी इन स्लैब से भर जाए, हम उसको क्या कर सकते हैं? तो हमने एक छोटा सा आपको न्यूज़ भी दिखाया है कि हम वहाँ से सीधा पाइप कनेक्ट होगा पॉइंट से, जिसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या तो आप फिशिकल्चर कर सकते हैं, जिससे क्योंकि फिशिकल्चर से आपको जो हमारा एक प्रोजेक्ट है वो सेल्फ फीडिंग भी मिल जाएगा, क्योंकि जो फिश की ड्रॉपलिंग्स होगी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमारी क्रॉप के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और हम एक या दो स्लैब को फिश के लिए डिवोट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने क्रॉप के बारे में पढ़ा था सोलम, और एक दो ग्रुप हैं जो फिश भी खा सकती हैं और साथ ही साथ पोल्ट्री एनिमल्स भी खा सकती हैं। नाउ मूव फर्दर, इट इज एज यू कैन सी इट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का फ़ायदा क्या होगा? जो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा बड़े किसानों को, जैसे कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में होता ही है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के तौर पर भी हम अपने प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि एनिमल से जो वेस्ट मटेरियल आएगा उसे या तो हम पहले सीधा बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल करें, जिससे एनर्जी भी ऑब्टेन होगी, और जो स्लरी निकलेगी वो हम मैन्योर की तरह हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक भी है, सेल्फ फीडिंग भी है, और अगर जो आपकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहा है, मतलब अपने एक एलिमेंट को पूरा कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट वाटर कंजर्वेशन को के भी तरीकों को अपनाता है। और बात करें कि हमारे माइंड में ये आइडिया कैसे स्ट्रक किया, तो मैं बेसिकली एक गांव की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे एरिया में खेत
यहाँ बस यही हम रोज देखते हैं। तो मेरे माइंड में यही बात आती है कि अगर जो हम आगे जाके देखें तो लैंड की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। अभी फिलहाल लैंड इतनी मात्रा में है भरपूर कि किसान अपना पेट पाल सकता है, पर अगर जो आगे जाके देखें तो ओवर पॉपुलेशन होने वाली है और लैंड का जो लैंड का एरिया है वो बढ़ता जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया है और मैंने इंस्पिरेशन ली है टेरेस फार्मिंग को। टेरेस फार्मिंग जैसे छोटे से एरिया में आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो सेल्फ आप ऑब्टेन करते हैं अपने वेजिटेबल्स को, क्रॉप्स को। तो वही हमने अपने प्रोजेक्ट में इंस्पिरेशन ली है और ये बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है जो आगे जाके